नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम वाईफाई में। भाइयों, हम पढ़ रहे थे रेलवे संबंधित समस्याएं और ये है हमारी आज रेलवे संबंधित समस्याओं की दूसरी क्लास है। तो कुछ अलग तरीके के कुछ उसमें जो नए क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं उनको देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं एक। भाइयों, क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल बताओ। अच्छा, आपके आगे कोई ट्रेन जा रही है, आप कहीं पे खड़े हो, आपने नोट करा कि अपने स्टॉप वॉच लगाई अपने जो वॉच में, उसमें देखा कि मुझे जो क्रॉस कर गई 5 सेकंड में क्रॉस कर गई ट्रेन। ठीक है, फिर एक पुल था बहुत लंबा जिसकी आपको लेंथ पता थी, 600 मीटर का पुल है, तो उसको कह रही कि 35 सेकंड में पार करती है। अब बताओ उसकी चाल क्या है। तो बड़ा सिंपल है, आपको पता है चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, यानी कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसमें क्या पूछी है? चाल पूछी है। ठीक है, क्या क्या हमें पता है? समय पता है और दूरी पता है। अब दूरी कैसे दूरी पता है भाई? हमें पुल की दूरी पता है, हमें ट्रेन की दूरी तो पता ही नहीं है। अब ट्रेन की दूरी, अब हमें ये पता है, ट्रेन अगर बिजली के खंभे को, आदमी को, या किसी एक छोटे से अनवाइड जो एक कह सकते हैं कि प्लेस है, उसको अगर पार करती है तो वो अपनी ही डिस्टेंस को पार करती है। ठीक है, जैसे पेड़ को पार कर गई, बिजली के खंभे को पार कर गई, एक आदमी को पार कर गई, तो उसने 5 सेकंड में अपने आप को पार किया। और कह रही है कि 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार किया। तो भाई देखो, 5 सेकंड में तो उसने खुद को पार किया, और अगर दोनों अपने आप को भी करे और पुल को भी करे तो 35 सेकंड लगते हैं। तो अगर हम मान लें सिर्फ पुल को करा उसने, तो उसने कितने में किया? 600 मीटर कितने सेकंड में कर दिया? 30 सेकंड में। कितने में कर दिया? 30 सेकंड में। ठीक है, 30 से इसको काट देंगे कितनी बार? 20 बार, यानी कि उसकी चाल 20 मीटर पर सेकंड थी। और अगर हम इसको किलोमीटर प्रति आवर में बदलेंगे तो हम यहाँ पे बता देता हूँ, अगर इसको किलोमीटर प्रति आवर में बदलते हैं तो 20, मैंने बताया था मीटर से किलोमीटर में जाते हैं तो छोटे से बड़े में जाएंगे। मेरी प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे, उसमें मैंने बताया हुआ है कैसे हम किलोमीटर को मीटर में और मीटर को किलोमीटर में चेंज करते हैं। ठीक है, तो 20 से 5 को काट देंगे, 4 बार कट जाएगा, और 18 चौक 72, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो ट्रेन भाग रही थी, जिस ट्रेन ने आपको 5 सेकंड में क्रॉस कर दिया। और अगर हमसे पूछने लग जाए भी उसकी लंबाई बताओ, उसकी लंबाई बताओ कितनी थी, तो कैसे करेंगे? हमें पता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल हमें क्या पता लग गई है कि भाई 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूरी हमें नहीं पता है। ठीक है, समय हमें पता है 5 सेकंड। ओके, तो 12 इधर क्या ले जाएंगे? 18 गुना, सॉरी इसको मैं थोड़ा आराम से तरीके से बताता हूँ, 1 मिनट देखिएगा, रुको एक बार थोड़ा रफ कर देता हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन भी मिट गया। अरे बाबा, अब हमें चाल जो ये मिट गया था, एक बार करता हूँ इसको। अब हमें चाल तो पता लग गई है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो कि हमसे पूछी गई थी। लेकिन अगर हमसे पूछ लिया कि इसकी दूरी बताओ, तो आपको फॉर्मूला पता ही है भाई, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। ठीक है, समय को इधर ले आएंगे, समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैंने इसको समय को इधर रखा है। समय क्या दिया हुआ है भाई? आपको कितने सेकंड में 5 क्रॉस कर रही थी? 5 सेकंड में, यानी 5 सेकंड में खुद की दूरी ही तो चल रही थी, और दूरी हमें इसकी निकालनी है। और चाल इसकी हमें पता लगी क्या है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये किलोमीटर में है और ये मीटर में है, तो क्या करेंगे? 18 बटे 5, 18 चौक 72, 4 बार कट जाएगी, 4 पंजे 20, पंजे 100। यानी कि अगर ट्रेन की लंबाई पूछ ली जाए, ट्रेन की लंबाई 100 मीटर थी। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन तो क्लियर जरूर हो गया होगा। भाइयों, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो किसी तरीके का, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। किसी भाई को कोई क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में डाल दे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार करती है। इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी
45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर चले तो कितने समय में पार कर देगी। अब ना तो हमें ये पता कि ट्रेन कितनी लंबी है, ना ये पता कि पुल कितना लंबा है, हमें तो ये पता है कि ये भाई एक बार 90 की स्पीड थी पहले वाले की, दूसरे वाले की स्पीड 45 थी। और हमें एक चीज़ ये पता है कि जो पहली ट्रेन थी और दूसरी ट्रेन थी, पहली ट्रेन से दूसरी ट्रेन 100 मीटर छोटी थी, बस इतना पता है हमें। तो इससे इतनी बहुत है, ये इतना डाटा हमारे पास बहुत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इसकी चाल बतानी है, कितने टाइम में चली जाएगी पुल को क्रॉस करके, ये बताना है सेकंड वाली ट्रेन, क्योंकि पहले वाली उसने बताई है 36 सेकंड। तो हम सबसे पहले पहली ट्रेन का सोल्यूशन करेंगे। तो हमें क्या पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई समस्या नहीं होगी। गुना 18/5 इसमें करना है। ट्रेन प्रॉब्लम की संजीवनी है, इसको रट लो, हमेशा यही आपकी पूरे ट्रेन प्रॉब्लम के चैप्टर में काम आने वाली चीज है। अब समय आपको पता है कितने समय में क्रॉस कर देगी, 36 सेकंड में। पहली ट्रेन की बात करें 36 सेकंड में क्रॉस कर देती है। स्पीड आपको पता है कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर। और आपको ये नहीं पता कि ट्रेन कितनी लंबी है और ना ये पता कि प्लेटफार्म कितना लंबा है। तो हमने ट्रेन x और प्लेटफार्म p मान लिया है, तो इसमें गुना 18/5 कर देंगे। अब देखो कुछ कट रहा है, सिंपल कट रहा है, 18 दूनी 36, 2 बार कट गया। और इसको ऐसे जब गुना करेंगे 5 × 45 दूनी 90, यानी x + p बराबर 900 आ जाएगा। 900 क्या आ गया, 900 मीटर आ गया। यानी कि रेल और प्लेटफार्म या रेल और पुल की लंबाई 900 मीटर है। हमें पहले वाले की पता लगी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसमें कितनी लंबी ट्रेन है और कितना लंबा पुल है। जबकि ये पता है कि अगर इन दोनों को जोड़ दी जाए इनकी लंबाई तो हमेशा 900 मीटर आएगी। अब हम सेकंड ट्रेन को लेकर चलते हैं। सेकंड का हमें क्या पता है कि भाई पहली से 100 मीटर छोटी है, पहली हमने 100 मानी हुई है, x मानी हुई है, तो 100 लेस कर देंगे। प्लस प्लेटफार्म को इसने भी क्रॉस किया, इसने ये चली 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और इसने नहीं बताया कि, इसने पूछा कि कितने समय में क्रॉस कर देगी। अब भाई ये देखो x, हम इसको अगर अंदर खोल लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x + p - 100। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गुना 18/5 बोथ साइड लेना ही है, वो तो इधर मैं रखा नहीं है, इधर 18/5। आई होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा। x + p को भी हम छेड़ नहीं सकते। x + p की वैल्यू हमको क्या पता है, x + p यानी 900 मीटर, और 900 मीटर यानी 900 मीटर तो पहले वाली ट्रेन और पुल की लंबाई थी, -100 अगले वाली ट्रेन छोटी थी, डिवाइडेड 45 की स्पीड से चल रही थी, तो 800 मीटर की बैठी उसकी टोटल लेंथ। इसको 45 से जब डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, करते देते हैं, देख लेते हैं क्या आएगा। 9 से 2 बार कट गया, 9 से 5 बार कट गया, 5 से 16 बार कट गया, और फिर 5 से कट गया, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 32 दूनी 64, यानी कि कितने समय में क्रॉस कर देगी, 64 सेकंड में ये दूसरे वाले प्लेटफार्म, जो दूसरे वाली ट्रेन है उस पुल को क्रॉस करके चली जाएगी 64 सेकंड में। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। एक लास्ट सवाल देख लेते हैं भाइयों। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 17 सेकंड में तथा 210 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 25 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल बताओ। हमें ये नहीं पता कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, लेकिन ये कह रहा है कि एक प्लेटफार्म को तो उसने करा 17 सेकंड में क्रॉस और दूसरे को करा उसने 25 सेकंड में क्रॉस। तो भाई इसकी चाल बताओ। तो भाई देखो, आपने देखा 17 सेकंड में कर दिया इसने 122 मीटर लंबा पुल या 122 मीटर लंबा प्लेटफार्म, 25 सेकंड में इसने कर दिया 210 मीटर लंबा प्लेटफार्म। ठीक है, तो ये 6 सेकंड में क्या करा इसने, 8 सेकंड में इसने क्या किया, 8 सेकंड में क्या किया इसने, ये डिस्टेंस चली 88 मीटर की डिस्टेंस चली है फालतू। ठीक है, तो 8 से 88 को भाग दे देंगे, क्योंकि 8 सेकंड है और 88 मीटर है, तो मीटर प्रति सेकंड क्या होता है, चाल होता है। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, तो दूरी कितनी है 88, चलिए कितने, समय कितना लिया 8 सेकंड, और इसको काट देंगे 11 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन अगर उसमें ऑप्शन में आपको 11 नहीं मिल रहा, वहां किलोमीटर प्रति घंटा है, तो क्या करेंगे, मीटर से अगर हम किलोमीटर में जाएंगे तो 5/18, इसका भाग कर देंगे 18 धाम 180, 198/5, इसको काट देंगे 5 तिया 15, बचे 4, 5 नीम 45.6, 39.6 किलोमीटर पर आवर।
सो आई होप सो आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।